Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 4, the first cities. So let's start the remaining paragraph. Food production means khadya utpadan. To maintain so many big cities, farmers living in the villages had to grow a lot of crops to supply food to the city dwellers. We know from the remains of the plants that the Harappans produced wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. अब यहाँ पर बड़े बड़े शहरों को मेंटेन करने के लिए तो जो किसान हैं वो गाँव में रहते थे और बहुत सारा जो अनाज है वो वहाँ पर उगाते थे और उन्हें फिर सप्लाई करते थे शहरों में। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जाना और हड़प्पा जो है उत्पादक देश बन गया, जैसे कि जो गेहूं का उत्पादन है ना, मक्का, ज्वार, दालें, मटर, चावल, इन सब का जो है उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया। The toy models of the plugs found at several sites suggest that Harappans must have used प्लग्स फॉर फार्मिंग। अब एक टॉय मॉडल जो एक देखा गया यहाँ पर जो जोताई के लिए यानी खेतों को जोतने के लिए काम किया जाता था, काफ़ी साइट्स पर देखा गया था उसे। तो हड़प्पा ने भी इसको खेतों में खेती के लिए यूज़ किया, इस्तेमाल किया। They also knew about the process of irrigation as they did it by storing water and supplying it to the fields. यहाँ पर वे जानते थे इस प्रोसेस के बारे में कि खेती या कृषि का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में वो जानते थे और उन्होंने पानी को भी स्टोर किया और उसकी सप्लाई फिर खेतों में की। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शेप, गॉट, वेफेलो एंड पिग, इंडिकेटिंग दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। अब एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती थी वहाँ हड़प्पन साइट पर वो पाई गई और उसमें जो है मवेशियों की, भेड़ बकरियों की, भैंसों की, यहाँ तक कि जो सूअर की भी हड्डियों की पहचान की गई। एनिमल्स की जो उन्हें उस समय में वो पालते थे उनकी हड्डियाँ वहाँ पर पाई गई। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। हाउ वॉज द एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन कंप्राइजिंग सो मैनी सिटीज़ गवर्नड? Since trading was too important, most probably the cities are administered by a committee of people consisting of rich merchants. A stone statue has been found which the archaeologists have labeled as the priest king. So the priest played an important role in administering the city. A variety of tasks such as regulation of trade, collection of taxes, maintenance of law and order was looked after by administration. अब यहाँ पर किस तरीके से ये जो सभ्यता है वो एक्टिव रहती थी और इसमें जो भी सरकार द्वारा किस तरीके से उसमें शामिल वो रहती थी। तो इसमें क्या है, व्यापार जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से प्रशासन ने एक कमेटी बनाई लोगों की जिसमें रिच मर्चेंट यानी कि व्यापारी हुआ। यहाँ पर एक पत्थर का स्टैचू भी पाया गया जो विशेषज्ञों ने ढूंढा जिस पर लेबल था प्रीस्ट किंग का, जो कि एक पुजारी राजा था और इसीलिए जो पुजारी हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल था प्रशासन में, शहर के प्रशासन में। तो काफ़ी वैरायटी के काम जो रेगुलेशन जो काम दिए जाते थे, टास्क होते थे, जो जैसे कि व्यापार का जो भी नियम कानून होता था या फिर टैक्स इकट्ठा करना, कानून बनाए रखना, ऑर्डर को देखना कि जो भी आज्ञा दी गई है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर ये उनका काम होता था। नेक्स्ट है द रूलिंग क्लास यानी कि शासक वर्ग। द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट हु एंजॉयड पावर एंड प्रिविलेज एंड लिव्ड इन द सिटाडेल। यानी कि जो शासक वर्ग था जो कि बहुत ही उसमें अमीर व्यापारी आते थे और पुजारी आते थे जो कि अपनी शक्तियों को एंजॉय करते थे और गढ़ में रहते थे।
नेक्स्ट है द प्रोड्यूसिंग क्लास यानी कि उत्पादक वर्ग. द प्रोड्यूसिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स एंड स्क्राइब हु लिव्ड इन द लोअर टाउन. अब उत्पादक वर्ग में जो है क्राफ्टमैन यानी कि शिल्पकार, व्यापारी आते थे जो कि लोअर टाउन में रहते थे. द क्लास ऑफ लेबरर्स एंड पीजेंट यानी कि मजदूर और किसानों का वर्ग. तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स वर द फूड प्रोड्यूसर्स हु लिव्ड इन द विलेजेस इन and around the city. Laborers who did the hard physical work lived in small huts on the outskirts of the city. यानी कि जो किसान होते थे, जो कि फूड यानी कि खाद्य उत्पादक जो होते थे, वो गांव में रहते थे और सिटी के मतलब चारों ओर ही. और जो मज़दूर होते थे वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और छोटे छोटे जो है झोपड़ियों में रहते थे जो कि शहरों के बाहर होती थी. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन. The Harappan people were creative and they knew how to amuse themselves and their children as well. Many toys such as small clay cart, animal figures, marbles, rattles, dolls and whistles have been found. They also played a game similar to the modern game of chess. Many terracotta toys have been found during the excavations of the हड़प्पन साइट्स. यानी कि जो हड़प्पन के जो लोग थे वहाँ पर वो काफ़ी क्रिएटिव थे और वो जानते थे कि किस तरीके से बच्चों का दिल बहलाया जा सकता है अच्छे खासे तरीके से. तो उन्होंने काफ़ी टॉयज़ भी बनाए, छोटे बड़े मिट्टी के टॉयज़, बैलगाड़ी, एनिमल्स की फिगर्स, कंचे की, डॉल की, और यहाँ तक कि सीटियाँ भी वहाँ पर पाई गई. और काफ़ी सिमिलर गेम थे आधुनिक समय से, जैसे कि चेस. ठीक है. और बहुत सारे टेराकोटास के टॉयज़ थे जो वहाँ पर खुदाई के दौरान में हड़प्पन साइट्स पर मिले. स्क्रिप्ट यानी कि जो भी हम शिलालेख या किसी भी ताम्रपत्र या किसी भी चीज़ पर हम लिखते हैं तो उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है. हड़प्पन नीडेड टू राइट. दे हैड टू कीप अकाउंट्स एंड राइट डाउन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. द स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड एंड engraved on seals. The Harappan script was pictographic. It had pictures like sign representing ideas, objects and words. However, the script has not yet been deciphered. As a result, we have limited information regarding this civilization. अब हड़प्पन लोगों को क्या है, लिखने की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने क्या है, अपने अकाउंट्स का जो भी लेखा जोखा है वो रखा, जिसमें लॉज यानी कि कानून, नियम और जो रेगुलेशंस वगैरह सब लिखे हुए थे और वो एक स्क्रिप्ट पर लिखे जाते थे जो कि खुदाई के दौरान भी मिले. हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है एक पिक्टोग्राफिक की तरीके से काम करता है, जिस पे चित्र बनाए जाते थे, उस तरीके से अपने लेख को बताया जाता था. और वहाँ पर पिक्चर्स जो होती थी कुछ साइन की होती थी, यानी कि कुछ प्रतीक या कुछ सिंबल टाइप का बना होता था. तो जो भी उनके आइडियाज़ होते थे, विचार होते थे, वो इस तरीके से जो भी है अपने शब्दों में बयान करते थे. और यहाँ पर उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता था कि कुछ लिमिटेड ही जानकारी जो है इस सभ्यता की हमें मिल पाती थी. नेक्स्ट है रिलीजन यानी कि धर्म. लाइक मैनी रिलीजन ऑफ द लेटर टाइम्स, स्पेशली हिंदुज़म, it is believed that the Harappan may have worshipped Mother Goddess. Clay image of women figures have been found in Harappa. In some seals of Harappa, a male god is shown surrounded by animals like the tiger, rhinoceros, buffalo, and the elephant. Some historians believe that these are the earliest image of Shiva or Pashupati found in India. Pashupati, as you know, means the lord of animals. Even today, India is considered the people tree to be sacred. Even Harappans seem to have believed this because many seals have been found depicting the people tree, which perhaps was worshipped. Amulets or taweez have been found in many places, indicating that people wore them bring good fortune or to avert bad luck. Graves and burial sites have been found, indicating that people believed in life after death. The graves have been found with articles such as pottery and jewelry. यहाँ पर बहुत सारे धर्म थे और बाद में स्पेशली जो हिंदुज़म का धर्म है वो यहाँ पर था और वो विश्वास करते थे हड़प्पन्स जो है
पूजा करने में मदर गॉडेस की, और उन्होंने मिट्टी से कई सारी इमेजेस वुमेन फिगर की बनाई जो कि हड़प्पा साइट पर पाई गई थी। और हाँ, कुछ सील्स पर भी उनकी फ़ोटोज़ थी मेल गॉड की भगवान की, जो एनिमल्स जैसे कि होते थे, जैसे टाइगर, राइनोसॉर्सेस, बफेलो, इनकी सबकी फ़ोटोज़ उस पर होती थी, और साथ ही एलिफेंट की भी। तो ये जो भी इतिहासकार थे वो भरोसा करते थे पहले कुछ इमेज पर, जो कि शिवा और पशुपति की हुआ करती थी भारत में। और पशुपति का मतलब होता था एनिमल्स के देवता। तो आज भी जो है इंडियंस लोग मानते हैं पीपल ट्री को, ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उसे पवित्र माना जाता है। और हड़प्पन लोग जो हैं वो काफ़ी विश्वास रखते हैं उनकी पूजा अर्चना पे, क्योंकि काफ़ी सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो भी पीपल ट्री की भी उन पर पाई गई हैं। कुछ उस समय में तावीज़ वगैरह भी मिले थे जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि वो भगवान से मतलब एक अच्छे लक के लिए वो ये अपने बांधते थे ताकि वो सुरक्षित रहें और ठीक रहें, मतलब इस तरीके से। तो खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें उनको वहाँ पर मिली गई हैं। और ये माना जाता था कि लोग विश्वास रखते थे मरने के बाद भी जीवन पर, कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इस पर वो विश्वास रखते थे। और काफ़ी सारे जो है पॉटरी यानी कि बर्तन वगैरह, कुछ आर्टिकल्स, कुछ ज्वेलरी जो है खुदाई के दौरान वहाँ मिले हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का पतन। द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 2500 and 1500 BC. Around 1500 BC, there were various signs of trouble. People left many of the cities, raw materials stopped being brought from outside. The unique drainage system broke down. There seemed to be confusion all around. The scholars put forth various reasons that might have caused stagnation and the subsequent decline of the Harappan civilization. Some suggest that rivers were drying up, something for deforestation had started. Some historians feel that a final blow to the civilization was given by the invasion of the Aryans. Another belief is that the decline was due to natural calamities like earthquake, floods, drought और epidemics. ये सभ्यता जो है 2500 से लेकर 1500 BC तक काफ़ी अच्छे से फली फूली थी। और 1500 BC के अराउंड में कुछ साइन जो है परेशानी के मिले। काफ़ी लोग जो है इस शहर को छोड़कर चले गए। कच्चा माल जो था वो बाहर से आना बंद हो गया। और अनोखी बात ये थी कि ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी टूट गया और लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है ये सब तरफ। जो स्कॉलर्स से विशेषज्ञ हैं उन्होंने काफ़ी सारे रीजंस बताए अलग अलग तरीके के कि इनके पतन का क्या कारण था। और काफ़ी सजेशन दिए गए कि नदी सूख गई थी जिसकी वजह से इनका पतन हो गया, या वनों की कटाई हो गई थी। और कुछ लोग जो कहने लगे कि आर्यंस यहाँ पर थे। तो ये विश्वास माना जाता है कि कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं भी ऐसी हो गई थी, जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ आना या सूखा पड़ना, इस तरह की आपदाएं आ गई थी जिसकी वजह से इसका पतन हो गया।